के घर पे वो व्यक्ति जाके बैठता है। दीपावली का शाम था और बैठ के रो रहा है कि भैया एक बात बोल रहा हूं, मेरे बात को सुन लो। मैं भी वहीं पे जाके बैठ गया और देख रहा था, उस व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति रो रो के बोल रहा था कि संजय जी मुझे 2000 रुपए दे दो, मेरे घर में तेल जलाने के, दीप जलाने के पैसे नहीं है। संजय जी ने 2000 रुपए दिया। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट व्यक्ति किया और 2000 लेके पहली बार आईएमसी के किसी शख्स लीडर से जाके हाथ पसार के 2000 रुपए मांग के अपने घर में दीप जलाने का काम पूरा किया। और मैं वही व्यक्ति को बोला कि डूब के मर जाओ, जो 20 साल 30 साल बाद मरने वाले हो, आज ही जहर खा के मर जाओ। तुमको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 17 साल से अपने वाइफ को धोखा दे रहे हो और इतना लंबा चौड़ा शरीर लेके आज यहाँ बैठे हुए हो आईएमसी में होकर, डूब के मर जाओ। उस व्यक्ति ने मुझसे कमिटमेंट किया कि सर आज के बाद मैं इतिहास रचूंगा, और वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। वो व्यक्ति चैलेंजेस को झेल के, बोलना नहीं आता था, आवाज लड़खड़ाता था, वो सब कुछ सुधार के वो व्यक्ति आपके बीच में बैठा हुआ है। मिस्टर शैलेश कुमार साहू जी के एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये आपके सिस्टम में क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं और लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो इन्होंने भी चैलेंजेस को झेला। मेरी टीम बढ़ रही थी, टीम बढ़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, लेकिन उसी बीच में हमारे घर में दुख बीमारी आ जाते हैं। बच्चे का तबीयत खराब होता है, वाइफ बोलती है कि आज करवा चौथ है, आज तीज है, आज ये है। हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने मीटिंग को छोड़ देते हैं और बहाना बनाते हैं कि नहीं सर आज मेरा तबीयत खराब है, आज ये हो गया है, ये हो गया, झूठ बोलते हैं। उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पता है मेरे साथ की ही घटना है। मेरी बेटी जो थी अभी मात्र 1.5 साल की थी, उसके सांस में प्रॉब्लम था, आईसीयू में भर्ती थी। मैं कहीं का मीटिंग का टाइम दे चुका था। लीडर से बोला कि आज मेरी बेटी का तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूं। लीडर्स का सामने से फोन आया कि सर हर लीडर ऐसा ही झूठ बोलता है, हर लीडर ऐसा ही झूठ बोलता है, आपको नहीं आना तो मत आइए, बहाना मत बनाइए। मैं बैठ के उस हॉस्पिटल में रोने लगा। हॉस्पिटल में बैठ के रोने लगा कि ये व्यक्ति मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है। डॉक्टर से बोला कि ये बचेगी कि नहीं। डॉक्टर बोला कि भाई कैसे निर्दयी बाप हो कि जो बच्ची को छोड़ के जा रहे हो। मैं बोला कि मेरे इज्जत का सवाल है, मेरी टीम का सवाल है, मैं उस टीम को छोड़ नहीं सकता। मैं बोला जितना पैसा लगेगा लगा देना, लेकिन मैं मीटिंग को छोड़ूंगा नहीं। और मास्क लगा हुआ, ऑक्सीजन चढ़ते हुए अपने बच्ची को छोड़ के मैं मीटिंग में आया था। और उसी का ये फल जो है यहाँ पे दिख रहा है, उसी का फल आपके सामने दिख रहा है। तो मैंने उस चैलेंजेस को झेला। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक किसान था, वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था, भगवान से बहुत प्रेम करता था। उसके पास बहुत सारे जमीन थे, खेती बाड़ी बढ़िया करता था, लेकिन जब भी उसके फसल अच्छे होते थे तो कभी आंधी, कभी तूफान, कभी जोरदार बारिश। जब फसल काटने के समय होते थे तो जोरदार बारिश होना शुरू होता था और सारे फसल बर्बाद हो जाते थे। वो किसान जाके मंदिर के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे भगवान आप अच्छे नहीं हो। एक तो मर के मैं मेहनत करता हूं, खेती करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन आप एक गरीब किसान के साथ ऐसा क्यों करते हैं। भगवान बोले कि आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहा हूं, तो बताओ आप ही के हिसाब से मैं क्या करूं। वो किसान बोला कि भगवान 1 साल के लिए मेरे बात को मान लीजिए और 1 साल जैसा मैं बोलता हूं वैसा कीजिए और देखिए मेरा फसल कितना अच्छा होता है। भगवान बोले तथास्तु, ये सही होगा। और ठीक अगले दिन से ऐसा ही काम का शुरुआत हो चुका था। ऐसा ही काम का शुरुआत हुआ। किसान बोला कि हे भगवान मैं खेत की जुताई कर दिया हूं, थोड़ा सा बारिश करा दो। भगवान बारिश कराना शुरू करते थे। फिर किसान बोलता था कि हे भगवान थोड़ा धूप कम कर दो, तो थोड़ा धूप कम होता था। फिर किसान